नमस्कार दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया के संभावित कप्तान के बारे में। रोहित शर्मा, जो कि अभी हाल फिलहाल में बीसीसीआई की जो मीटिंग चली उसमें डिस्कशन हुआ और उनके प्लान के बारे में पूछा गया। तो रोहित शर्मा ने क्लियर कट बोला कि जब तक कोई नया कैप्टन आप सिलेक्ट नहीं करते तब तक वो कैप्टनसी करने के लिए राजी हो गए। यानी अभी चीजें ये हो गई हैं कि रोहित शर्मा जो है चैंपियन ट्रॉफी के बाद कैप्टनशिप छोड़ देंगे, संन्यास लें या ना लें। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर उम्मीदें हैं कि ये खिलाड़ी बन सकता है कप्तान। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, क्योंकि जब भी कोई कैप्टनसी से छोड़ता है या हटने की बात होती है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई नेक्स्ट कैप्टन कौन रहेगा। तो रोहित शर्मा के अकॉर्डिंग उन्होंने बीसीसीआई को और बाकी लोगों को, जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ पे, उन्होंने बुमराह का नाम आगे कर दिया। तो रोहित शर्मा के हिसाब से बुमराह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंडर विराट कोहली भी खेल सकते हैं, जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं खेल सकते हैं, और नए खिलाड़ियों की, और सही बात है। इनके अलावा कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं और गंभीर की क्या रुचि है, क्योंकि आप देखेंगे तो गंभीर भी बहुत एग्रेसिवली ये कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से टीम बनाई जाए। तो चलिए हम पहले पूछते हैं चाचा जी से कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि रोहित शर्मा ने बुमराह का नाम रख दिया, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो चैंपियन ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा के लिए रूप में कप्तान के रूप में मिलेगा? क्योंकि रोहित शर्मा से कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। नहीं, उससे उनके आगे तो कोई नहीं है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो इंडिया टीम में कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं है कि जो कि कैप्टनसी करने लायक है। क्योंकि रखने के लिए आपको कि तो बुमराह को रख सकते हैं आप, दूसरा पंत है, हार्दिक है, राहुल है, अजय सवाल, ये 5 खिलाड़ी जो हैं कि आप इसमें से भी किसी का भी चुनाव करें। अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उनकी फिटनेस। खिलाड़ी कमाल के हैं, कैप्टनसी भी में आप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था उन्होंने पहला मैच जितवाया था न्यूजीलैंड के हार के बाद, कमाल का परफॉर्मेंस था, बहुत बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया। लास्ट मैच भी जीत सकते थे लेकिन वो फिट नहीं थे, बाहर चले गए। कहने का मतलब अगर जितने भी खिलाड़ी फिलहाल टीम में है तो उसमें पहला जो नाम आना चाहिए वो बुमराह का ही आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका फिटनेस का है। वो टेस्ट मैच, जो अगर देखा जाए तो क्रिकेट में सबसे ज्यादा वरीयता मिलती है T20 को, सबसे ज्यादा देखा जाता है T20 की, लेकिन अगर क्रिकेट की जान अगर है तो आज भी टेस्ट ही है। तो टेस्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा हाल फिलहाल में या जब भी मौका मिला तो वो रहे बुमराह रहे, जसप्रीत बुमराह। दूसरा, जैसे कि इन्होंने बोला, खिलाड़ी का नाम लिया उन्होंने, ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत भी कमाल के खिलाड़ी हैं और एक टाइम था जब वाइस कैप्टन थे और चीजें ऐसी थी कि लग रहा था कि ये अगले भारत टीम के अगले कप्तान होने वाले। अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो और चीजें बदली। वो भी कमाल के बैट्समैन है, आप देखेंगे कोई भी खिलाड़ी नहीं चल पा रहा था वहां पे, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा ऋषभ पंत का, कमाल का रहा। तो एक दावेदारी उनका भी हो सकता है, दावेदारी उनका भी हो सकता है क्योंकि आप T20 खिलाइए उसमें भी उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं। हालांकि संजू सैमसन परमानेंट, अगर फिलहाल देखा जाए तो संजू सैमसन T20 के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट की, अगर हम बात करें ODI की, तो उसमें ऋषभ पंत का नाम आता है। तीसरा जो नाम इन्होंने लिया, हार्दिक पांड्या, कमाल के ऑलराउंडर, इसमें कोई डाउट नहीं। गुजरात की कैप्टनसी की, वहां पे उन्होंने जिताया, फिर उनके साथ जो चीजें हुई, उनका कैरियर, आपको नहीं लगता कि वहां से उनके साथ जब वो मुंबई आए वहीं पे थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हुआ, जो भी रीजन नहीं, वो पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, नहीं तो खिलाड़ी वो बहुत, खिलाड़ी में कमी नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स के, वो जो मुंबई हारी ना, बुरी तरह से हारी, तो पॉलिटिक्स के उसमें खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा, आधे खिलाड़ी रोहित शर्मा को चाहते थे, आधे उनको चाहते थे, इसके चक्कर में ये हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो वहां पे जो चीजें मौका बन सकता था वहां पे नहीं बना। तीसरे जिनका नाम इन्होंने लिया, केएल राहुल हाल फिलहाल में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन वो भी फिटनेस से जूझते हुए नजर आते हैं। और इंडियन टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो फिट रहे, यानी उनको T20 में सूर्या को आपने बना ही दिया है। आप ODI की बात करें, आप बात करें टेस्ट में, हालांकि टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं, इंग्लैंड के दौरा जो है वहीं पे 5 टेस्ट खेलना है जून में, उससे पहले कोई मैच है नहीं, उससे पहले आपका चैंपियन ट्रॉफी है, फिर IPL स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा इनको खिलाड़ी चाहिए जो T20 में सूर्या करेंगे कैप्टनसी, उसके बाद अगर ODI और टेस्ट दोनों के लिए अवेलेबल। तीसरा जो नाम SSC जायसवाल का बार बार आ रहा है, और ये नाम कौन दे रहा है? गौतम गंभीर चाहते हैं, उनका प्रेफरेंस है, फर्स्ट चॉइस है उनका। अगर वो देखा जाए तो वो चाह रहे हैं कि अगर बुमराह को कैप्टनसी दी है तो वाइस कैप्टन के रूप में आप बनाएं यशस्वी जायसवाल को, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही, क्योंकि आप ऐसे खिलाड़ी को नहीं, ठीक है उनका बल्ला अच्छा चल रहा है, फिटनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ऐसे खिलाड़ी को जब बनाते हैं कैप्टन तो बाकी खिलाड़ियों का मोरल डाउन होता है, क्योंकि आप शुभमन गिल को भी टीम में लेंगे,
आप उनके साथ बुमराह को खिलाएंगे, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी रहेगा, संजू रहेंगे, और हम बात करें सूर्या भी खेलेंगे, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या बनेंगे। तो ये थोड़ा, क्योंकि आप ऐसे खिलाड़ी को बना के, मेरे को नहीं लगता हाल फिलहाल में ऐसा कोई खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी को बनाया गया हो। सौरभ गांगुली के बाद या धोनी के बाद, धोनी भी जब आए तो थोड़े, वो भी इसलिए उनको कैप्टनसी दे दी गई थी T20 में, क्योंकि कोई राजी नहीं था, कोई एग्री नहीं था वहां पे जाने के लिए T20 में कैप्टनसी करने के लिए। वो चाहते थे इंडिया जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ कि कोई भी खिलाड़ी चला जाए, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, धोनी को बना दिया। धोनी को भी इतनी जल्दी कैप्टनसी नहीं मिलती। अगर हम बात करें तो उसमें एक नाम आता है साउथ अफ्रीका के स्मिथ, जिनको सबसे कम एज में कैप्टनसी दी गई थी। इंडिया में तो मेरे को नहीं दिखता। तो आपको लगता है जायसवाल के साथ जाना सही रहेगा? नहीं हो, सही भी रह सकता, क्योंकि वो फिटनेस है। फिटनेस में आप देखिए, कोई हार्दिक को भी फिटनेस सही नहीं है, बुमराह का भी फिटनेस जो है आपका सही नहीं चल रहा है, तो आप किसको बनाएंगे? कि वो कैप्टन तो उस वही हो कि सब में खेल सके, हर मैच खेले। अब वो 4 मैच खेले, 2 मैच नहीं खेले, तो उसको कैसे आप बना सकते हैं? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। और दूसरा एक और खिलाड़ी का नाम जो जहन में चलता है, जो कि लास्ट मैच की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था जहाँ पे इंडिया हार गई, जहाँ पे बुमराह जो थे अनफिट होकर बाहर गए, तो विराट कोहली ने भी कप्तानी की। तो आपको लगता है ये भी एक ऑप्शन है कि कुछ टाइम जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिलहाल टीम फॉर्म में नहीं चल रही है, तो आप विराट कोहली को कुछ टाइम के लिए कमान दे सकते हैं कि भाई आप थोड़ा टाइम रहिए कैप्टनसी? नहीं, उनको कैसे कमान देंगे, क्योंकि उनका खुद परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा है। आज जब उनका वो खेल नहीं अच्छा से रहे तो उनको देंगे तो और वो दबाव में आ जाएंगे। तो जो थोड़ा मोड़ा खेल रहे हैं वो भी नहीं खेल पाएंगे। वो ये बात भी सही है, क्योंकि उनका भी फॉर्म नहीं चला। लेकिन अगर हम बात करें जिस हिसाब का उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो कमाल का रहता है। ठीक है, उनका दौरा भी हाल फिलहाल में उतना अच्छा नहीं है, फिर भी एक विचार तो कर सकते हैं। हालांकि नाम विचार में वो क्योंकि सबसे जो एक चीज देखा जाए तो सबसे जो फिट में जो है तो कोहली है। कोहली से अभी रोहित शर्मा के बाद कोहली के अलावा कोई भी खिलाड़ी आपका ऐसा नहीं है कि जो कि आपको पूरा साल भर आपको कंटिन्यू खेल सके। आप T20 खिला लीजिए उनको, वनडे खिलाइए, T20 कुछ कोई भी मैच आप खिलाइए, टेस्ट वनडे कोई भी, वो सब में खेल सकते हैं और उतना फिट रहते हैं। और अगर हम बात करें KL राहुल का, तो वो अनफिट ही रहते हैं और उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं। तो हालांकि एक टाइम ऐसा लग रहा था, 2 खिलाड़ी, एक नाम हम भूल रहे हैं, वो था शुभमन गिल। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि अगर कोई विराट कोहली को रिप्लेस कर सकता है तो वो थे शुभमन गिल। लेकिन जो हालत चल रही शुभमन गिल की, वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि जब से उन्होंने कैप्टनसी ली गुजरात का, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन था। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन BCCI सरप्राइज देने वाली है नहीं आपको। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, बुमराह को छोड़ के ऋषभ पंत को नहीं बनाना चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए ये दिमाग में आ रहा है कि ऋषभ पंत का फिटनेस उतना नहीं है, तो आप देखेंगे तो सीनियर खिलाड़ी है। और दूसरी चीज है क्या, ऋषभ पंत की बात करते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, विकेट कीपर, बल्लेबाज, हमेशा टीम के साथ मिलजुल के रहते हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं, गुटबाजी नहीं होगी ऋषभ पंत अगर रहते हैं तो। नहीं, वो भी सही है अगर देखा जाए, क्योंकि आप अगर बुमराह को बना देते हैं तो सबसे अच्छी बात है, उसमें तो कोई फर्स्ट चॉइस तो बुमराह है। दूसरा अगर बात करें तो ऋषभ पंत था, ऋषभ पंत और SSC जायसवाल। तो मेरे को अभी समझ में नहीं आता कि उनका नाम, स्पेशली जो इंडिया कोच हैं, मेरे को तो लग रहा है, ये आपको लगता है ये कंटिन्यू रह पाएंगे अगर चैंपियन ट्रॉफी में हारे तो? नहीं, अभी चैंपियन ट्रॉफी में ही पता चलेगा आपका। अगर हार गए तो इनको रखना चाहिए गंभीर? नहीं, अभी हार गए तो फिर इनको खुद निकल जाना चाहिए, उसमें भलाई, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो गंभीर को ही बाहर जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया किसी टीम ने, क्योंकि पहले से ही पता था सबको कि गंभीर विराट कोहली का जमता नहीं, 2 गुट बनना था, जो कि अभी दिख के आ रहा है कि टीम मिल के नहीं खेल रही। जो भी चीजें हो, फॉर्म हो ना हो, तो ये सब जिम्मेदारी अगर यही अगर लक्ष्मण को दे देते, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो चीजें बदलती। जरूर बदलती। ये इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे बाहर निकल रहा है कि यहाँ पे गुटबाजी के चल रही है, जो कि गंभीर जो चाह रहे हैं, अलग खिलाड़ी चाह रहे हैं, चयनकर्ता अलग खिलाड़ी कर रहे हैं, उसमें आपस में जो अंदर नहीं चल रहा है। अजीत अगरकर और अगर हम बात करें, इनका नहीं जम पा रहा, उसका रीजन भी है। आप हर्षित राणा को ले जाते हैं, आप उनको प्रसिद्ध कृष्णा को प्रेफरेंस नहीं देते, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो चीजें सामने निकल के आती हैं कि क्या है। आप वाशिंगटन सुंदर को आपकी फर्स्ट चॉइस है, लेकिन उसके अलावा भी अक्षर पटेल आप भूल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो गंभीर इग्नोर करते हैं और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपके हिसाब से कौन इंडिया का अगला कप्तान होने वाला है, जो इंडिया को उन ऊंचाइयों को ले जाए जहां पे
गौतम गंभीर, अरे गांगुली ने